सभी नौजवान साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। संजीव साहु सर गणित क्लास में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा एक चर का द्विघात समीकरण के अंतर्गत प्रश्नावली 3 का प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 की पहले मैंने आपको प्रश्न क्रमांक 1 का एक प्रश्न हल करके बताया था कि हम दिए गए वर्ग समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल करते हैं और हल करके कैसे उस वर्ग समीकरण का हम मान ज्ञात कर सकते हैं, उसका मूल ज्ञात करते हैं। इसके बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है और ये पूर्ण वर्ग विधि का एक विशेष प्रश्न है, इसको आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न क्रमांक 2 है वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन इन्फिनिटी को हल कीजिए। तो इस प्रकार के सवाल को हम कैसे हल करते हैं उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है, इसको हम दिए गए इस पद को हम x के बराबर मान लेते हैं। माना कि x बराबर वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन इन्फिनिटी, ये हमने मान लिया। अब चूंकि यह इन्फिनिटी वाली बात है इसलिए हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x बराबर वर्गमूल 7 धन, ये वर्गमूल 7 मैंने लिख लिया। उसके बाद में ये जो बच गया है क्योंकि इसका भी मान अनंत तक है इसलिए, और वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 प्लस वर्गमूल 7 अनंत का मान कितना है, x के बराबर हमने माना है। तो इधर जो बच गया है उसको भी हम x के बराबर लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये समीकरण हमको एक प्राप्त हुआ। इस समीकरण को हम क्या करेंगे, हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। इस वर्गमूल को हटाना है, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। समीकरण 1 समीकरण 1 का वर्ग करने पर समीकरण का वर्ग कर, इसलिए दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। तो इधर हो जाएगा x का वर्ग बराबर वर्गमूल 7 धन x पूरे का वर्ग हो जाएगा। दोनों पक्षों का वर्ग हो गया। तो x वर्ग बराबर वर्गमूल 7 धन x का वर्ग कितना हो जाएगा। तो जब हम किसी भी संख्या के वर्गमूल का वर्ग करते हैं तो वर्गमूल हट जाता है। मतलब जैसे वर्गमूल a का वर्ग करेंगे तो इसका मान कितना होता है, a होता है। तो ठीक उसी प्रकार से वर्गमूल 7 धन x पूरे का वर्ग करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 7 धन x। अब इन दोनों को हम पक्षांतर कर लेंगे, 7 धन x को पक्षांतर कर लेंगे। तो x को हम पहले पक्षांतर किए तो ये हो जाएगा ऋण x, उसके बाद में 7 को पक्षांतर करेंगे तो ऋण 7 बराबर 0। तो ये हमको एक वर्ग समीकरण प्राप्त होता है। इस वर्ग समीकरण को हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ये वर्ग समीकरण ये हमको प्राप्त हुआ। इसका हम क्या करेंगे, पूर्ण वर्ग बनाएंगे। अगर अभी हमको क्या दिख रहा है कि इस प्रश्नावली के अंतर्गत ये सवाल है इसलिए हम इसको पूर्ण वर्ग विधि से बनाना ये सोच रहे हैं। और अभी ये स्वतंत्र है यहाँ पर कि जो वर्ग समीकरण है उसको किसी भी विधि से आप हल कर सकते हो, लेकिन चूंकि अभी हम पूर्ण वर्ग विधि के सवाल पढ़ रहे हैं इसलिए इसको हम पूर्ण वर्ग विधि से बनाते हैं। जिसके लिए तरीका आपको बताया था इसके पहले वाले सवाल में। क्या करते हैं हम, a का वर्ग धन 2ab धन b का वर्ग बराबर a धन b, ये इसका पूर्ण वर्ग होता है। उसी प्रकार a वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग बराबर a ऋण b पूरे का वर्ग, इसका पूर्ण वर्ग ये होता है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा पूर्ण वर्ग इसमें बनेगा। क्योंकि यहाँ x का जो गुणांक है उस x का जो चिन्ह है वो ऋणात्मक है, इसलिए ये वाला पूर्ण वर्ग आपको बनाना है। तो तरीका आपको इस पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। सबसे पहला काम हमारा क्या रहता है,
जो पहले पद है जिसका वर्ग है, ये वाला पद, इसका जो गुणांक है 1 होना चाहिए। तो 1 यहाँ पर है। अगर 1 नहीं होता, यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, इसका मतलब गुणांक इसका 1 है। अगर 1 नहीं होता, 2 होता मान लो, तो 2 से पहले भाग देते, लेकिन वो करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है क्योंकि गुणांक 1 है, इसलिए हम एक काम हमारा हो चुका है। अब उसके बाद दूसरा काम क्या है, जो a के साथ में -2b, या माइनस तो है ही, 2b का इसमें गुणा है। तो देखिए, तो सबसे पहला काम इसमें 2 ऐड करना, यहाँ पर गुणांक 2 लाना। तो उसके लिए क्या करेंगे, 2 से गुणा और 2 से भाग करते हैं। तो चलिए इसका अगला स्टेप देखते हैं। तो ये हो जाएगा x वर्ग ऋण 2 का गुणा और 2 का भाग। इसके बाद में x को लिखेंगे। आप चाहो तो ऋण 7 को इधर पक्षांतर करके लिख सकते हो इस प्रकार से, ऋण 7 पक्षांतर होगा तो धन 7 हो जाएगा। इसके बाद फिर से आप इससे तुलना करो, तो ये तो हो गया a का वर्ग, आप ऐसे समझने के लिए ऐसा कर सकते हो, a का वर्ग हो गया, ऋण 2 हो गया, और 1 की जगह में क्या है यहाँ पर x है, तो ये किसका मान हो गया, a/2 जो है वो b का मान हो गया। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको किसकी जरूरत है, धन b का वर्ग। मतलब अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, b का वर्ग करेंगे, मतलब 1/2 का वर्ग करेंगे, प्लस करके b का वर्ग जोड़ना है। तो यहाँ प्लस 1/2 का वर्ग हो जाएगा, चूंकि 1/2 का वर्ग जोड़ रहा है इसलिए 1/2 का वर्ग घटा देंगे। कैसे करना है उसको अब देखिए। तो बराबर x का वर्ग ऋण 2 गुणित 1/2 गुणित x धन b का मान यहाँ पर कितना है 1/2, तो 1/2 का वर्ग हो गया। अब चूंकि 1/2 का वर्ग हम जोड़ रहे हैं इसलिए 1/2 का वर्ग घटाना पड़ेगा ताकि दिए गए मान में कोई परिवर्तन ना हो, और बराबर 7। अब यहाँ तक आप देखो तो ये किस रूप में आ गया है, a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग, a का वर्ग ऋण 2ab धन b का वर्ग इस रूप में आ गया है। अब इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, a ऋण b का वर्ग लिख सकते हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं x ऋण b का मान कितना है 1/2, x ऋण 1/2 पूरे का वर्ग, यहाँ क्या बच गया है ऋण 1/2 पूरे का वर्ग, उसको आप पक्षांतर करो, 7 धन हो जाएगा 1/2 पूरे का वर्ग। अब इसको सरल करते हैं, 1/2 पूरे का वर्ग बराबर 7 धन 1/2 का वर्ग कितना हो जाएगा 1/4। तो x ऋण 1/2 पूरे का वर्ग बराबर हो जाएगा, दोनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे, लघुत्तम निकालेंगे। इसका हर कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब हर में 1 है, 1 और 4 का लघुत्तम 4 होगा, 1 से 4 में भाग देंगे, भागफल 4 आएगा, 4 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, बीच में धन का चिन्ह, 4 से फिर 4 में भाग देंगे, भागफल 1 आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा। इसको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं रहती, इसको आपको समझाने के लिए लिखा हूँ। तो आपको ये समझना है कि यहाँ 7 है मतलब 7/1 है। तो ये हो गया x ऋण 1/2 पूरे का वर्ग बराबर 28 और 1 होता है 29/4। अब हमको चूंकि x का मान निकालना है इसलिए, और x - 1/2 पूरे का स्क्वायर है, स्क्वायर को हटाना है x का मान निकालने के लिए, तो दूसरे पक्ष का हम क्या लेते हैं, वर्गमूल लेते हैं। कैसे लेते हैं उसको आप देखिए, x ऋण 1/2 वर्ग को हटाना है तो दूसरे पक्ष का हम क्या लेंगे, पूरे का वर्गमूल लेंगे इस प्रकार से। और चूंकि यहाँ पर प्लस माइनस लेंगे, क्योंकि चाहे प्लस वाला हो चाहे माइनस वाला हो, जब उसको पूरा वर्ग करेंगे तो वो उसका मान दोनों का बराबर आता है, चाहे ऋणात्मक संख्या हो चाहे धनात्मक संख्या हो, उसका वर्ग हमेशा धनात्मक ही होता है। अब इसको आप पक्षांतर कर दो ऋण 1/2 को, तो x बराबर हो जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल, वर्गमूल 29 का मान हमको एग्जैक्ट नहीं पता है तो वर्गमूल 29 को जो लिख देंगे, और वर्गमूल 4 का मान पता है हमको 2 होता है तो 2 लिख दिए। ऋण 1/2 को इधर पक्षांतर किए तो धन 1/2 हो गया। इस प्रकार से हमको x का मान मिल गया, x बराबर
धन ऋण वर्गमूल 29/2 धन 1/2। अब एक बार धन चिन्ह लेकर x का मान निकालेंगे और एक बार ऋण चिन्ह लेकर x का मान निकालेंगे, वही x के दो मान होंगे। धन चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा? धन चिन्ह लेने पर x बराबर वर्गमूल 29/2 धन 1/2। x बराबर हो जाएगा 2 और 2 का लघुत्तम 2 होगा, 2 से भाग देंगे 2 में तो भागफल 1 आएगा, 1 का गुणा वर्गमूल 29 में तो वर्गमूल 29 धन 2 से फिर 2 को भाग देंगे, भागफल 1, 1 का गुणा 1 में 1। इस प्रकार से ये x का पहला मान हुआ। इसके बाद ऋण चिन्ह लेंगे, ऋण चिन्ह लेने पर किसमें ऋण चिन्ह लेना है? इसमें ऋण चिन्ह लेना है, तो ये हो जाएगा x बराबर ऋण वर्गमूल 29/2 धन 1/2। x का ये मान आया था धन ऋण वर्गमूल 29/2 धन 1/2। तो एक बार हम धन चिन्ह लेकर के x का मान निकालें, ये मान आया। एक बार ऋण चिन्ह लेकर के x का मान निकाले तो ये वाला मान आया। इस प्रकार वर्गमूल अतः अब कह सकते हैं कि वर्गमूल 7 इन्फिनिटी बराबर होगा वर्गमूल 29 धन 1/2 या ऋण वर्गमूल 29/2 धन 1/2। इन दोनों में से कोई एक वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 धन वर्गमूल 7 इन्फिनिटी का मान होगा। इस प्रकार से हम इस सवाल को हल कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये सवाल का हल आपको समझ में आया होगा। मेरे इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा उत्साहवर्धन करने के लिए मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस वीडियो का लाभ मिल सके। थैंक यू।